अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग दल की परवाह नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। सबको लेकर भैया थोड़ा गुड़ी हटिए तो अभी सिर्फ लोगों को तैयार किया जा रहा है, एक सर हट गया आंदोलन के लिए तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में ये सभी देशभक्ति कहने को होगा कि देश के लिए काम कर रहे हैं, ना कि किसी के लिए। आपने जो भी स्पीच दिया उसके हिसाब से यही नजर आ रहा है कि आप मौजूदा सरकार से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, सरकार कोई सी भी हो, सरकार बनती है जनता के लिए, और वो जनता के अधिकार खा रही है। इस देश में महंगाई, इस देश में महंगाई मुख्य समस्या है, सरकार बात नहीं करती है। आप टीवी पे खोल कर देखिए, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। भैया हिंदू मुस्लिम का मतलब नहीं है, यहाँ रोटी से मतलब है कि रोटी कम मिलेगी, ठीक है। और वही मैंने यहाँ कहा कि सरकार जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बड़ा भेदभाव देश में कर रही है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही है। आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हुए कहा महिला ने तो अभी हाल ही में सरकार ने CRPC लॉन्च किया है। किसी के पहले रेप जो रेप करता था उसको 7 साल की सजा होती थी, लेकिन इसके तहत अब 20 साल की हो रही है, और जो नाबालिग के साथ करेगा उसको सजाए मौत होगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये इस देश के अंदर जाति व्यवस्था बहुत पकड़ा है। अभी आपने मनीषा वाल्मीकि का केस सुना होगा, वो तो आपने सुना है। ऐसे ना जाने कितनी रेप और हत्या हैं जिनकी FIR दर्ज नहीं होती। आप घूमिए फील्ड पर, अभी मुझे पता लगा कि उत्तर प्रदेश के मौके में एक रेप हुआ, 13 साल की बच्ची, जिन्होंने रेप किया वो जेल चले गए, भीम आर्मी ने जेल भिजवा दिया, लेकिन फिर भी वो सरकारी संरक्षण प्राप्त करके जेल से बाहर आ गए। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। सजा बढ़ाने से ये मामले नहीं रुकेंगे, सतर्कता बढ़ाने से, सुरक्षा बढ़ाने से मामले रुकेंगे, ठीक है। और जातीय प्रभाव जो सरकार जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करेगी, उस सरकार में एक साइड। आपने महिला सुरक्षा पे भी बात किया था। महिला की सुरक्षा को लेकर सूबे की मुखिया ने भी कहा था कि हम जो है कि भ्रष्टाचार को काफी हद तक जो है कि कम करने में हुए हैं सफल। आज काशी की बेटियां भी जो है कि रात को 12 बजे तक बुलेट भी चला सकती हैं। अब ये मुझे लगता है कि ये ख्वाब हुआ, कोई सपना होगा, ये ख्वाब है, हकीकत ख्वाब ही तो है। आप बताइए कहाँ बेटियाँ बुलेट चला रही है, बेटियाँ सुरक्षित दिल्ली जैसी जगह में नहीं है ये तो। और यहाँ तो मैंने देखा करके बनारस में, चलिए छोड़िए, मैं नहीं कहूँगा, फिर ये कहा जाएगा कि भाई भीम आर्मी के लोग जो है ना वो आतंकवादी वाला काम करते हैं। मैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ही कहूँगा कि जो आप कहते हैं कम से कम उस पर अमल कीजिए। ये आपका लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से आप जीत कर गए, इस क्षेत्र का विकास कीजिए सही से। अगर इस क्षेत्र का विकास नहीं तो क्या है। और रही बेटी की सुरक्षा की बात, मैं तो भारत की हर बेटी से कहता हूँ, भारत की हर बेटी को लाइसेंस दिया जाना चाहिए पिस्टल का, और जो आँख निकाले सड़क नहीं सीधा, हर बेटी को लाइसेंस होना चाहिए। हर बेटी को जूडो कराटो की फ्री ट्रेनिंग होनी चाहिए सरकार की तरफ से, बिल्कुल होनी चाहिए। अपनी सुरक्षा बेटियां खुद करें, किसी सरकार के लालच में रही ना, जब वो खुद ताकतवर होंगी तो अपनी सुरक्षा कर पाएंगी। और आपके चैनल के माध्यम से एक गैर जिम्मेदाराना बयान भी देना चाहता हूँ। जिस बेटी को ये लगता हो कि उसको ज़्यादा परेशानी है, उसका शोषण ज़्यादा हो रहा है, तो भीम आर्मी के पास आए, भीम आर्मी में शामिल हो, भीम आर्मी से लोगों को इलाज करते जाते हैं। देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कोई भी कार्य हो वो अच्छी बात है, किन महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए बड़ा सवाल। भाई आपने महिला आरक्षण बिल दिया, एक बहन के परिवार जो है ना 100-200 करोड़ इनकम आए है, टर्नओवर है, उस बहन को भी आरक्षण है। एक आप जैसी बहन जो माइक लेकर के समाज सुधार के और जो मुझसे आपको भी आरक्षण। अब मिलना किसको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले बताया, यहाँ पर जातिवाद और धर्मवाद ज़्यादा प्रभावी है। तो जो लोग ताकत में, आरक्षण किनको मिलेगा, उनको मिलेगा ना। सबका हिस्सा निश्चित होना चाहिए कि SC/ST की महिला को इतना, OBC की महिला को इतना, सवर्ण महिला को इतना, उस हिसाब से सबका हिस्सा निश्चित होना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में भीम आर्मी का रुख क्या कहना है? भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, भीम आर्मी जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। हाँ, भीम आर्मी चुनाव लड़ाएगा। भीम आर्मी की अपनी विंगा जहाँ समाज पार्टी काशीराम, जिसके राष्ट्रीय मान्य चर्चा करना चाहिए। और हमारे यहाँ लोकतंत्र के तहत जो भी चीज़ें कमेटी तय करती है कि चुनाव लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा, जो भी कुछ होगा आपको मीडिया के माध्यम से। 2024 का बदलाव देखने को मिल सकता है या नहीं? बदलाव होना चाहिए अगर यहाँ की जनता समझदार है। अच्छा, धन्यवाद। इस बार देश एक सवाल और सर, आपने बात किया था भीम आर्मी पाठशाला का, क्या पूरा उत्तर प्रदेश में पाठशालाएं कितनी हैं बता पाएंगे? देखिए, पाठशालाएं लगातार चल रही है, खुल रही है। अब ये एकदम से आंकड़ा मैं आपको दे दूँ, क्योंकि मैंने पहले कहा झूठा बोलते नहीं है। कोई मुझे पूछने लगा आपके कार्यकर्ता कितने, मुझे पता ही नहीं। पूरे देश में हर गली मोहल्ले में है, और हमारी तो घोषणा है, जहाँ गलत होता हो, जहाँ बच्चों पर शिक्षा के लिए पैसे ना हो, वहाँ पाठशाला खोल दीजिए, पढ़ाना शुरू कर दीजिए।
ठीक, मैं कोशिश करूँगा एक ना एक दिन इस आंकड़े को मैं जरूर दूँ। आज का भीम आर्मी के प्रोग्राम में हम चाहते हैं आपको संक्षिप्त में बताएं। ये जो कार्यक्रम था ये पूर्वांचल प्रांत कार्यकर्ता सम्मेलन था। मतलब जो पूर्वांचल के साथी हैं उनके बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो विनय रतन सिंह जी हैं, हमारा संगठन है भीम आर्मी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए हुए थे। हर जिले से लगभग पूर्वांचल के जितने ज़िले हैं उसमें से कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए थे, जिला संयोजक, मंडल संयोजक, उनको संबोधित करने का कार्यक्रम था। और आने वाले समय में मैंने अभी अपने भाषण में भी ये चीज़ कही कि बहुत जल्द ही 2 महीने 2.5 महीने के अंदर में यहीं बनारस में ही, क्योंकि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वादा भी किया है कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, ये तो एक डेमो है, आप समझ लो ट्रेलर, बड़ी फिल्म जो है वो 24 के इलेक्शन के पहले उतारेंगे यहाँ पर पूरे पूर्वांचल में। लगभग 26 ज़िले हैं, 26 ज़िलों के कहीं ये 2024 की तैयारी तो नहीं, आप तैयारी क्या, देखो तैयारी ही कह लो इसको। तैयारी इस बात की है कि ऐसा शासक जो अपने आप को तानाशाह समझ रहा है, तो वो 2014 से और 24 तक का सफ़र तो तय कराया, लेकिन हम नहीं चाहते कि 2400 जो उसकी आगे जर्नी बढ़े ऐसे तानाशाह की। जिस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई। आप आवाज़ उठाओ, आप सब पत्रकार हैं, आवाज़ उठा के देखो, 4-5 दिन बाद में आपके घर पे छापे पड़ जाएंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं कुछ भी मिल जाए तो उस पर आप पे मुकदमा लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति शायद मेरे हिसाब से देश में कभी नहीं आई। लोग कहते हैं इमरजेंसी लगी, लेकिन जो मैंने पढ़ा उस समय तो नहीं हम पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से उस इमरजेंसी से ज़्यादा खतरनाक ये दौर चल रहा है। भीम आर्मी का नाम लेते ही बहुत लोग बसपा का सोचते हैं, तो क्या बसपा से भी कुछ संगठन है क्या? ना, भीम आर्मी मतलब भीम आर्मी मतलब भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भाई विनय रतन सिंह। और भीम आर्मी का किसी भाजपा या किसी और राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी खुद की पार्टी है जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। स्टेशन का नाम, शहरों का नाम बदलने से कहीं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह को तकलीफ तो नहीं हो रही, क्योंकि वो यहाँ के नाम जो है कि रविदास जी के नाम से रखना चाह रहे हैं? ना, देखो, जो हमने कहा कि हम मूल निवासी हैं और हमारा जो कुछ है, इन्होंने क्या किया, ये भी नाम ही तो बदल रहे हैं। भाई इलाहाबाद का नाम प्रयागराज वो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है कि जो वहाँ स्थापित था उसको वो अपने रूप में बदलना। हमारा तो पहले से ही था, यहाँ पर रविदास जी का जन्म हुआ तो ये तो उनकी धरती होनी ही चाहिए भाई। मतलब नाम रखने का मतलब निजीकरण हो रहा है क्या? नहीं, निजीकरण नाम रखने से नहीं होता। निजीकरण ये होता है कि आप प्लेटफार्म बेच दो आप ट्रेन बेच दो, ये निजीकरण होता है। नाम बदलने से, अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं इसका मैरिज का नाम कुलदीप भार्गव रख दूँ तो क्या मेरा हो जाएगा क्या? आपने स्टेडियम में वो देखे हो पवेलियन, सचिन तेंदुलकर पवेलियन, विराट कोहली पवेलियन, क्या उनका हो जाता है? नाम इसलिए रखा जाता है कि उन्होंने इस स्टेडियम में इस स्टेट के लिए बढ़िया खेला, तो इसलिए उनका नाम रखा जाता है। सेम ये चीज़ है कि कुछ दिनों पहले सीआरपीसी लागू हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहें? सीआरपीसी इन द सेंस की जो, हाँ, मुझे पता है उसके बारे में। देखो, मैंने आपको अभी अध्यक्ष जी भी, आपने सवाल पूछा, अध्यक्ष जी ने भी वही चीज़ बताई। 2 चीज़ें आपने सवाल पूछी, एक तो इसके बारे में, दूसरा आपने पूछा कि रिजर्वेशन का। मैं दोनों चीज़ों को एक में ही मिला देता हूँ आपको। ठीक, देखो, आप अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि क्या जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिला अभी, उससे हमको खुशी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने बताया आपको कि मेरे हिसाब से कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। मतलब कि जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, उसमें SC के लिए, OBC महिलाओं के लिए जो अलग से आरक्षण होना चाहिए। नहीं तो फिर वही चीज़ होगी कि हमको आरक्षण तो मिला, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं कि वो आरक्षण 33% सिर्फ स्वर्ण महिलाओं में ही चला जाए, और जो गरीब घर की औरतें हैं वो इस चीज़ के लिए लाभार्थी हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने भीम आर्मी के संगठनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं अभी भाई ने सवाल पूछा था अध्यक्ष जी से, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश देख रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं संदेश यही युवाओं को दूंगा, बिना शिक्षा के आप कुछ भी नहीं बदल सकते। सिर्फ जय भीम के नारे से लगाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ रोड पर, हमारा ये अभिप्राय नहीं है कि रोड पे हम उतरें और हम दंगे और फसाद करें। हम लोगों को, युवाओं के हाथ में तलवार नहीं पकड़ाना चाहते। हम बाबा साहब का दिया हुआ संविधान और बाबा साहब का दिया हुआ कलम, वो पकड़ा के परिवर्तन लाना चाहते हैं। अगर हम तलवार पकड़ाएंगे तो फिर मेरे हिसाब से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा।